हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ दी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर से IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, जो ये लेक्चर में भी आगे बढ़ाने वाले हैं। सो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दिस शुड बी अवर सेकंड लेक्चर, ओके। और जैसे कल डिस्कस किया था, IUPAC नोमेनक्लेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर ऑल ऑर्गेनिक पोर्शंस। मतलब नोमेनक्लेचर में पूरा ऑर्गेनिक आएगा, मतलब 11th-12th का ये नहीं कह सकते, बट नोमेनक्लेचर चाहिए होगा। ऑन दैट बेसिस आप उसकी रिएक्शन पढ़ सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो, फिजिकल एंड दी केमिकल ऑल्सो। सो नोमेनक्लेचर इज मस्ट। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, सैचुरेटेड और सिंपल हाइड्रोकार्बन को, सिंपल, देयर इज नो ब्रांच, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, ओनली सिंपल बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक्चुअली मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। वहाँ पे हमने क्या किया था, सफिक्स क्या लगाया था, सफिक्स लगाया था एन, अल्केन। अगर ड्यूल बंद होता देन अल्किन, ट्रिपल बंद होता देन अल्काइन। ये सब हमारा डिस्कशन हुआ था। देन हमने एक और रूल पढ़ा था, दैट इज नोमेनक्लेचर फॉर दी मोनो सब्स्टिट्यूएंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बट वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किस तरह का था, मोनो सब्स्टिट्यूशन था। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था पॉली सब्स्टिट्यूएंट, मतलब एक से ज़्यादा, टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट बट अगेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक दोस्तों हमने पढ़ा था। ये लेक्चर में भी दोस्तों हम सब्स्टिट्यूएंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी पढ़ने वाले हैं, बट सब्स्टिट्यूट कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट होगा। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये हम यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं। सो वी कैन से IUPAC nomenclature of saturated hydrocarbon with complex substituent और substituents। दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी, ये रूल पढ़ने से पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम किसको बोलेंगे ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। और आज के दिन में जो दो रूल पढ़ने वाले हैं, याद रखना, ये दो रूल कॉम्प्लिकेशन वाले हैं कंपैरिजन टू प्रीवियस डे। कल के लेक्चर की कंपैरिजन में दोस्तों ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतने भी हार्ड नहीं जो नहीं हो सकते, बट यस इन कंपैरिजन टू प्रीवियस लेक्चर दिस इज सम हाउ कॉम्प्लिकेटेड, बट फिर भी दोस्तों उसको हम देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट रूल कौन सा है, इसका सेकंड रूल कौन सा है, थर्ड रूल कौन सा है, उससे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है। सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह का कोई कंपाउंड है। सो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। सर दिस इज नॉर्मल हेप्टेन, ओके, ये नॉर्मल हेप्टेन है। उसके बाद दोस्तों मैंने सपोज यहाँ पे इस तरह का कोई कंपाउंड लगा दिया, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोथ साइड से 4 है, 4 मिथाइल हेप्टेन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी इसका नाम क्या है, सर मिथाइल से इथाइल बन गया। सो 4 इथाइल हेप्टेन, ओके। अभी क्या हुआ, सर ये तो Y हो गया, Y नहीं है एक्चुअली, हमको मालूम है यहाँ पे एट द कॉर्नर CH3 इज देयर, CH3 इज देयर, CH इज देयर। ये मिथाइल है, नहीं है, इथाइल है, नहीं है, 3 कार्बन प्रोपाइल है। बट फॉर दी प्रोपाइल आपको याद रहना चाहिए, प्रोपाइल कुछ इस तरह से अगर हो तो उसको कंसीडर करो 1 2 3, 1 2 3, दिस इज प्रोपाइल। 3 कार्बन है यहाँ पे, अब देखो CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन, 2 + 2 4 + 7 7 हाइड्रोजन, 3 + 3 सॉरी 1 2 3 कार्बन, 3 + 3 6 + 1 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इक्वल है, बट इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ पे लिख सकते हो 4 प्रोपाइल। बट यहाँ पे दोस्तों आप 4 प्रोपाइल नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है। हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट पोर्शन है उसके अंदर एक्चुअली ये CH2 CH3 था, एक और हाइड्रोजन को मीथेन से सब्स्टिट्यूट किया है। सो ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सो अभी आपको पता चला होगा कौन से सब्स्टिट्यूएंट को हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अभी दोस्तों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कुछ एग्जांपल्स है जो हमको याद होने चाहिए। मतलब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सपोज ये एक
विद द लॉन्ग चेन, उसके साथ कुछ इस तरह का कंपाउंड है CH3 CH3, मतलब इस तरह का। सपोज इसको मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस एरो इंडिकेट दैट दिस कार्बन इज अटैच विद द लॉन्ग चेन, यह किसी लॉन्ग चेन के साथ अटैच है। सो CH3 CH3 CH3। सो इसको हम दोस्तों क्या बोल सकते हैं, सपोज ये कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड समाउ डिफर है। सपोज कुछ इस तरह का कंपाउंड है विद द लॉन्ग चेन CH2 CH CH3 सो इसको आप क्या नाम दोगे? सपोज आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है दैट CH2 C CH3 CH3 CH3, तो फिर आप इसको क्या नाम दोगे? एज पर एज रूल हम यहाँ पे नहीं आगे बढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ पे याद रखने में आपको जो सिंपल होगा वो फंडा बता रहा हूँ, जिससे आपका नोमेनक्लेचर इजी हो जाएगा इन दी लैंग्वेज ऑफ रूल। मतलब रूल में जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमको बताया वहाँ से थोड़ा दोस्तों हम डिफरेंट चलेंगे। एक्चुअली एट दी एंड मीनिंग कॉमन रहेगा, बट याद रखने के लिए आपको मैं कॉमन तरीका दिखाता हूँ। दोस्तों ये लॉन्ग चेन के साथ जो भी इस तरह की कॉम्प्लेक्स चेन जुड़ी है, वो कॉम्प्लेक्स चेन के टोटल कार्बन में से अगर ऑन दी सेकंड लास्ट कार्बन, आई रिपीट ऑन दी सेकंड लास्ट कार्बन, अगर दोस्तों एक मिथाइल ग्रुप है, वहाँ पे एक्चुअली वन सब्स्टिट्यूएंट इस तरह का वर्ड है, बट वो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप ही होगा। सो ऑन दी सेकंड लास्ट कार्बन, आई रिपीट ऑन दी सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ दी complex substituent, if one methyl group is there, then that compound is known as a iso compound, iso or methyl, isopropyl, isobutyl etc. अगर दोस्तों आई रिपीट, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है, सपोज इसको हम आइसो बोलेंगे, दिस इज आइसो, टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन, सो दिस इज आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल। ओके, यहाँ पे सपोज दिस कार्बन इज अटैच विद द बिग चेन, ये एकदम बड़ी सी कोई कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? नंबरिंग स्टार्ट करना मतलब इसी को फर्स्ट नंबर देना है। सपोज ये इतनी बड़ी हम एग्जिस्ट नहीं करते, बट फॉर एन एग्जाम्पल सपोज इस तरह का कोई एग्जाम्पल हमको दे रखा है, चलो। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे दोस्तों? नंबरिंग मेन चेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में फर्स्ट कार्बन कौन होगा? सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट कार्बन वही होगा जो डायरेक्टली चेन से जुड़ा हुआ हो, ये चेन से जुड़ा हुआ, सो यही फर्स्ट होगा। अगर सर नीचे से नंबर दे दो, सेट डिक्रीज होगा, सेट नंबर कम हो, ये नहीं देखना है। फॉर दी सब्स्टिट्यूएंट, फॉर दी सब्स्टिट्यूएंट आपको फर्स्ट नंबर वही कार्बन को देना है फॉर दी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन डायरेक्टली लॉन्ग चेन से जुड़ा हो। ये लॉन्ग चेन से ये कार्बन जुड़ा है, सो इसको मैंने फर्स्ट नंबर दिया। देन उसके बाद देखो पॉसिबल लॉन्ग चेन कौन से हो सकती है? सपोज 1 2 3 2 3 2 3 तीनों पॉसिबल है। अभी दोस्तों इसके टोटल कार्बन में से सेकंड लास्ट पे अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक, देन आइसो, और 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, 1 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट देन आइसो, अगर 2 है देन नियो। इसको हम क्या बोल पाएंगे? दिस इज नियो। टोटल कार्बन 1 2 3 4, सो दिस इज नियो ब्यूटाइल, दिस इज आइसोपेंटाइल, दिस इज नियो ब्यूटाइल। सॉरी, यहाँ पे तो एक ही है, ये लॉन्ग चेन है 1 2 and 3, 1 2 and 3, सो 3 नंबर इज लास्ट। ऑन दी सेकंड लास्ट 1 मिथाइल ग्रुप इज देयर, सो यहाँ पे फिर से मैं क्या लिखूंगा? आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ओके, ईयर सपोज ये किसी लॉन्ग चेन के साथ जुड़ा हुआ है, सो नंबरिंग करते हैं 1 2 3, और उसको एक्चुअली हम ये दोनों इक्वल है 1 2 3, सो दिस इज लास्ट, दिस इज सेकंड लास्ट। ऑन दी सेकंड लास्ट 2 मिथाइल ग्रुप आर देयर, सो दिस शुड बी नियो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन 5, सो 5 से पेंटाइल, 6 हेक्साइल, 7 हेप्टाइल, दिस इज नियो पेंटाइल। सो इसके लिए कुछ रूल्स है जो मैं एकदम सिंपल वे में आपके सामने लिख रहा हूँ फॉर योर नॉलेज। आपको ये याद रखना है, विद द सेकंड लास्ट कार्बन, with the second last carbon of the complex substituent, with the second last carbon of the complex substituent, if
वन मिथाइल ग्रुप इज देयर, देन उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो, उसको हम बोलेंगे आइसो, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट, विथ दिस सेकंड लास्ट carbon of complex substitution, if 2 methyl group is there, 2 CH3 is there, then neo। ये याद रखना, सपोज किसी ने इस तरह से कंसीडर किया, सर ये सेकंड लास्ट है और इसके साथ CH2 CH3 ये दो है, इस तरह से नहीं, इस तरह से 2 मिथाइल ग्रुप ही होने चाहिए, देन नियो। सो आइसो और नियो क्या है आपके दिमाग में अभी रहना चाहिए। वन मोर थिंग दोस्तों, कल हमने एक रूल पढ़ा था, विद द मेन कार्बन चेन उसके साथ 2 कॉमन या फिर 3 कॉमन सब्स्टिट्यूएंट है, इफ 3 कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर, तब हमने वहाँ पे एक प्रेफिक्स लगाया था डाई, देन ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉमन और इक्वल और सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट। और वहाँ से दोस्तों आपको पता होगा दैट डाई, ट्राई, टेट्रा, वो सभी प्रेफिक्स को रिपीट, वो सभी प्रेफिक्स को हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया था। बट यहाँ पे दोस्तों स्ट्रिक्टली एक वर्ड में आपके सामने लिख रहा हूँ, स्ट्रिक्टली ये देखना है दैट आइसो से आई एंड फ्रॉम नियो से एन, इसको कंसीडर करना है। कहाँ पे कंसीडर करना है, कंसीडर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए इसको कंसीडर करना है, बिकॉज आइसो एंड नियो इज नॉट प्रेफिक्स। आई रिपीट, आइसो एंड नियो इज नॉट प्रेफिक्स, ये प्रेफिक्स नहीं है। आइसो नियो इज नॉट प्रेफिक्स, ये क्या है, पार्ट ऑफ द नेम, एक्चुअल पार्ट बन जाएगा। इन दैट केस इसको हम प्रोपाइल नहीं बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल नेम है, आइसो इज नॉट प्रेफिक्स, आइसो इज द नेम। सो इफ आइसो प्रोपाइल ग्रुप इज देयर, if isopropyl group is there, in that case हमको क्या करना पड़ेगा, starting from the I, starting from the I। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ। सपोज हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है इस तरह से, चलो दिस इज आवर एग्जाम्पल। सो पहला काम क्या करेंगे हम, CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 only C, then CH2 CH3। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे आपको पता चलेगा दिस इज CH3 CH2 लॉन्ग चेन जो स्ट्रेट दिख रही है वही सबसे लॉन्ग है, क्लियर है। सो लॉन्ग चेन इसको कंसीडर करते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो फ्रॉम दी बोथ साइड 5 नंबर इज देयर। अभी दोनों आपको ग्रुप इक्वल लगेंगे, बट 1 प्रोपाइल एंड 1 इज आइसोप्रोपाइल। ये प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल, बट दिस शुड बी आइसोप्रोपाइल, बिकॉज जो लॉन्ग चेन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप है, दैट वाई आइसो, और टोटल कार्बन 3 है, दैट्स वाई आइसो प्रोपाइल। मैंने यहाँ पे आइसो पेंटाइल लिख दिया था पहले से, इसको आइसो प्रोपाइल लिखेंगे। 3 कार्बन, सो आइसो प्रोपाइल, ओके, टोटल कार्बन 3, सो आइसो प्रोपाइल। दिस इज नियो पेंटाइल, दिस इज आइसो ब्यूटाइल। फिर से दोस्तों मिस्टेक हो चुकी थी, याद रखना है कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3, दैट्स वाई प्रोपाइल, इसको हम बोलेंगे आइसो प्रोपाइल, बट दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल। ओके, सपोज इसके अलावा और एक रिएक्ट यहाँ पे भी CH 1 2 3 दोनों में से किसी को भी लॉन्ग चेन आप डिसाइड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 2 प्रोपाइल है और एक और प्रोपाइल है, बट आइसो प्रोपाइल है। इन दैट केस दिस इज डाई प्रोपाइल। डाई प्रोपाइल में दोस्तों D को कंसिडर ना करते हुए P को कंसिडर करना है। रिपीट, डाई प्रोपाइल में D को कंसिडर ना करते हुए P को कंसिडर करना है प्रोपाइल, बट हियर यहाँ पे दोस्तों आइसो प्रोपाइल में हम I को ही कंसिडर करेंगे। सो एज पर एज रूल
एज पर एज रूल इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? इसका नोमेनक्लेचर दोस्तों कुछ इस तरह से होगा, आई ABCDEFGH I JKLMNOP। सो ये दोनों पीछे है, सो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे नाम होगा 5 आइसोप्रोपाइल, देन क्या होगा उसके बाद 1 2 3 4 5 डाइप्रोपाइल, टोटल कार्बन 5 6 7 8 9। सो नॉन प्लस एन, नॉन एन। क्लियर है? सो ये दोस्तों इसका एक्चुअल नाम होगा। इसको आगे और भी प्रैक्टिस करना पड़ेंगे, बिकॉज ये तो हमने एक टाइप के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखे, बट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। सो वन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज हियर, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अभी दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस तरह से बन सकते हैं उसकी बात करेंगे, और उसके बाद दोनों के मिक्स एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। बट बिफोर देट दोस्तों, कल के रूल में फिर से ये इम्पोर्टेंट रहेगा। कल के दोस्तों जो भी रूल पढ़े उसमें एक स्पेशल केस था जिसके बारे में बात करनी रह गई। ठीक है, सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड है और इसका नोमेनक्लेचर करना, ये स्पेशल केस है। कल के वीडियो को रिवाइज करना है, कल के नोट्स को रिवाइज करना है और वहाँ पे इसको ऐड करना है, जस्ट एडिंग। वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं थी, बट ये बाकी रह गया था। अगर यहाँ पे दोस्तों नोमेनक्लेचर करना है लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 7 8 1 2 3 4 5 किसी भी तरह से करो आप दोस्तों। कौन से मतलब टोटल कितने नंबर होते हैं? टोटल, आई रिपीट, टोटल यहाँ पे 7 8 होते हैं, सॉरी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेकंड पॉसिबिलिटी 1 2। सो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है उसको मैं रॉन्ग बोलूँगा, ये राइट है। क्यों? जब दोस्तों इक्वल चेन मिले, मतलब लॉन्ग चेन इक्वल मिले, एक से ज़्यादा टाइप से आप कैलकुलेट कर रहे हो और आपको इक्वल नंबर की कार्बन चेन मिल रही है दोनों केस में या फिर तीनों केस में, तब कौन सी चेन कंसीडर करोगे दोस्तों? जब भी हमको इक्वल नंबर की लॉन्ग कार्बन चेन मिले, इन दैट केस जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो वो चेन को कंसीडर करो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर यहाँ से कंसीडर करता हूँ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैलकुलेट करना, दिस इज 1 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये मिथाइल है, ये मिथाइल और ये आइसोप्रोपाइल, अभी पता चला दिस इज आइसोप्रोपाइल। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैंने ये चेन कंसीडर करी, इसको राइट माना, एक्चुअल में यही राइट है। इन दिस पर्टिकुलर केस 1 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट इज देयर। अगर दोस्तों इसको मैं फाइनल करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दैट केस ये होगा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट और ये होगा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। सो दोनों केस में लॉन्ग चेन 8 नंबर, लॉन्ग चेन 8 नंबर, बट अगर नीचे से कंसीडर करते हैं 8 नंबर विथ 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, अगर ऊपर से कंसीडर करते हैं 8 नंबर विथ 2 सब्स्टिट्यूएंट। सो जो 3 वाला है उसको हम फाइनलाइज करेंगे। क्लियर है? सो ये दोस्तों कल के जो भी नोट्स आपकी है उसमें ऐड कर देना है। अगर सिमिलर नंबर की चेन मिली तब क्या करना है, तब वही चेन को हम फाइनल करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज़्यादा मिले। ठीक है? सो जल्दी से दोस्तों इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम देखने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दोस्तों क्या है? दो नंबर के हैं। दैट इज एक्चुअली 1 डिग्री और प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट, और 2 डिग्री और सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, और 3 डिग्री और टर्सरी सब्स्टिट्यूएंट। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मैक्सिमम यहाँ तक होगा, बट एज पर एज कार्बन 4 डिग्री तक हो सकता है। सो पहले टाइप के जो सब्स्टिट्यूएंट थे उसको हमने क्या बताया? फर्स्ट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आइसो और नियो। सेकंड टाइप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी।
सो उसके लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के लिए दोस्तों मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट करवाने जा रहा हूँ, इसके साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज समहाउ इम्पोर्टेंट फॉर दी आइडेंटिफाई फॉर दी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। सो दोस्तों प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी से पहले हम कार्बन फाइंड आउट करें। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड टेट्राक्सी। और इसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, जैसे 1 डिग्री कार्बन है उसी तरह से दोस्तों 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। एज पर एज डेफिनेशन 4 डिग्री हाइड्रोजन बोल सकते हैं, बट एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते वो भी आपको अभी पता चलेगा, ये एक्चुअल में क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। दोस्तों किसी भी चेन में, मैं आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। कोई भी कार्बन अपने अलावा और एक कार्बन चेन से जुड़ा हो, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन नहीं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन चेन बोल रहा हूँ। अगर अपने अलावा और जितनी भी कार्बन चेन से जुड़ा है, दैट नंबर ऑफ कार्बन चेन, अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन 1 रही देन 1 डिग्री और प्राइमरी, अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन 2 रही देन 2 डिग्री और टर्सरी सेकेंडरी, अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन 3 रही देन 3 डिग्री और टर्सरी, अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन 4 रही देन टेट्राक्सी। यू कैन सी। सपोज इसको दोस्तों लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज ओनली कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ नीचे फिर से कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन 1 CH3, अगेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या रहेगा कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो ये हमने कौन सा स्ट्रक्चर लिख दिया, डे स्ट्रक्चर। मैं इसी को बॉन्ड लाइन में फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ सो दैट ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, मतलब ठीक से देख सके। अभी दोस्तों मैंने जो आपको रूल बताया, अगर कार्बन, कोई भी कार्बन 1 कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन विद दी 1 कार्बन चेन, देन दैट कार्बन इज नोन एज अ 1 डिग्री कार्बन। अगर कोई भी कार्बन 2 कार्बन चेन में, फिर से दोस्तों नंबर ऑफ कार्बन नहीं, कार्बन चेन क्लैरिफाइज भी करूँगा अभी एग्जाम्पल में, बट इफ एनी कार्बन इज अटैच विद द 2 कार्बन चेन इट मीन्स 2 डिग्री कार्बन। If any carbon is attached with 3 carbon chain, then 3 degree carbon. If any carbon is attached with 4 carbon chain, then 4 degree. अभी दोस्तों 1 डिग्री कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन विथ 1 डिग्री कार्बन, दे आर 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है दैट आर 2 डिग्री हाइड्रोजन। और सेकेंडरी हाइड्रोजन 1 डिग्री और प्राइमरी, 2 डिग्री और सेकेंडरी, 3 डिग्री और टर्सरी, 4 डिग्री और टेट्राक्सी। 3 डिग्री कार्बन के साथ जितने भी कार्बन है हाइड्रोजन है दैट आर 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री कार्बन के साथ विद दी 4 डिग्री कार्बन जितने भी हाइड्रोजन है दैट आर 4 डिग्री, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। विद द एग्जाम्पल यू कैन सी। अगर दोस्तों ये कार्बन को हम टारगेट करें, दिस कार्बन इज अवर टारगेट, देन वी कैन से इफ दिस कार्बन इज अवर टारगेट, देन वी कैन से दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच विथ दिस 1 चेन। ये कार्बन पूरा ये एक ही चेन के साथ जुड़ा हुआ, यू कैन सी दिस कार्बन इज 1 डिग्री को ऊपर लिख रहा हूँ सो दैट कॉन्फ्लिकेशन ना हो। दिस कार्बन इज अटैच विथ 1 कार्बन चेन। ये कार्बन चेन में कितने आइसो है, कितने नियो है, कितने मिथाइल है, इथाइल है, डजंट मैटर। ये कार्बन अपने अलावा एक कार्बन से जुड़ा हो, वो आगे कितनों से जुड़ा हो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो ओनली 1 कार्बन चेन। इसके पीछे सभी हाइड्रोजन है, डजंट मैटर। इसके पीछे कार्बन है, डजंट मैटर। कितने कार्बन है, कैसे कार्बन है, कोई मैटर नहीं करता। ये कार्बन का कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, इट मीन्स दिस कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री है। एंड हाइड्रोजन विद दी 1 डिग्री हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन विद दी 1 डिग्री कार्बन इज नोन एज अ 1 डिग्री हाइड्रोजन। सो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। जो कार्बन, आई रिपीट, जो कार्बन अपने अलावा
और 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, अपने अलावा और 2 कार्बन के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे। सपोज एग्जांपल में दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे और एक कार्बन है, सो मैं लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से। सो सेकंड कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, CH3 CH2 C CH3 CH3 C CH3 CH3। सो अगर दोस्तों ये कार्बन को टारगेट करो आप, ये 2 चेन के साथ जुड़ा, दिस इज 1 चेन 1 कार्बन एंड दिस इज सेकंड चेन, ये पूरा सेकंड चेन में आ जाएगा 2 कार्बन। सो दिस कार्बन इज नोन एज अ सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी हुआ। एंड हाइड्रोजन विथ सेकेंडरी कार्बन इज नोन एज अ सेकेंडरी हाइड्रोजन। अभी आपको 3 डिग्री एंड 4 डिग्री पता चला होगा। अगर ये कार्बन को देखो आप 1 2 एंड 3, सो दिस कार्बन इज नोन एज अ 3 डिग्री कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन। अगर ये कार्बन को देखो, कार्बन कार्बन 1 2 3 एंड 4, सो दैट दिस इज 4 डिग्री कार्बन। और अगर ये कार्बन 4 डिग्री है, सो उसके साथ जो हाइड्रोजन हो गया वो 4 डिग्री हो गया। बट दोस्तों कार्बन की वैलेंसी ओनली 4, 1 2 3 4, all four valency of the carbon is occupied by carbon, देन उसकी 5th वैलेंसी ही पॉसिबल नहीं है। सो उसके साथ कोई हाइड्रोजन आएगा नहीं आएगा। दैट्स वाई 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर कार्बन ऑलरेडी और 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इट मीन्स टेट्रा वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड। It clearly means there is no possibility for the hydrogen with this particular 4 degree carbon. So 4 degree hydrogen exist नहीं करते। अभी अगर आपको कोई इस तरह के क्वेश्चन आए दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन, या फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए वी कैन से कैलकुलेट द नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन 4 डिग्री हाइड्रोजन, अभी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल जल्दी से दोस्तों यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर ले एकदम सिंपल वे में। यहाँ पे मेरे को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री चाहिए। सो ये जो भी कार्बन होगा ये 1 डिग्री होगा क्योंकि एक ही चेन है। ये जो भी कार्बन होगा 1 डिग्री होगा, ये जो भी कार्बन होगा 1 डिग्री होगा, यहाँ पे जो है वो भी 1 डिग्री होगा, ये कॉर्नर वाला भी 1 डिग्री होगा। ठीक है, अभी दोस्तों इसको ठीक से देखो, ये 2 चेन के साथ है। सो दिस कार्बन शुड बी 2 डिग्री। ये इसको देखो 1 2 एंड 3, सो ये क्या होगा 3 डिग्री होगा। और ये जो बीच वाला दिख रहा है दिस शुड बी 4 डिग्री। और उसके साथ जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन दैट आर 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन के साथ है दैट आर 2 डिग्री, 3 डिग्री के साथ है वो 3 डिग्री, 4 डिग्री के साथ है वो पॉसिबल ही नहीं है। सो देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर दी 4 डिग्री हाइड्रोजन। सो समाउ दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों जैसे जैसे ये चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं फ्यूचर की। दोस्तों सपोज हमको पता चला ये आल्केन है, R इज आल्केन और उसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे दिस इज क्लोरो आल्केन। इफ R इज इक्वल टू मीथेन देन क्लोरोमीथेन, या फिर ब्यूटेन है क्लोरोब्यूटेन। और वी कैन से ये R के साथ अगर OH जुड़ा हुआ है, आपने पढ़ा है सर ये होगा अल्कोहल, ड्रिंकेबल है या फिर नॉन ड्रिंकेबल ये पता नहीं, बट दिस इज अल्कोहल। अगर दोस्तों इसके साथ CHO जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा अल्डिहाइड होगा। ज़्यादातर केस में दोस्तों इस तरह के क्लोरो या फिर अल्कोहल या फिर एमाइन, वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 1 डिग्री अल्केन 2 डिग्री अल्केन 3 डिग्री अल्केन, वो सब क्या हो गए दोस्तों, सॉरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो अल्केन और अल्कोहल और एमाइन, ये क्या हो गए। मैं अभी से आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब वहाँ तक पहुँचेगी फिर से रिपीट करेंगे, बट इतना समझना है। सपोज यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन है, किसी 1 डिग्री कार्बन का मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ हेलोजन से। सो ये बना हेलो अल्केन, क्या बना हेलो अल्केन। बट कोई पूछे किस तरह का है, आपको बताना है दिस इज 1 डिग्री हेलो अल्केन, प्राइमरी हेलो अल्केन, बिकॉज दिस हेलोजन ग्रुप इज अटैच विथ प्राइमरी कार्बन। सपोज ये हाइड्रोजन है, बट दोस्तों यहाँ से ये हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया बाई चांस, सो ये होगा अगेन हेलो अल्केन, बट दिस हेलो अल्केन शुड बी 2 डिग्री हेलो अल्केन बिकॉज 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। अगर दोस्तों 3 डिग्री इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते तो उसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री हेलो अल्केन। 4 डिग्री पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। सो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो अल्केन, हेलो एरिन,
या फिर अल्कोहल जब या फिर एमाइन जब आएंगे तब आपको ये पोर्शन फिर से याद करना पड़ेगा। क्लियर है? सो अभी दोस्तों हम हमारे मेन पॉइंट की ओर जा रहे हैं और आवर मेन पॉइंट इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दी saturated hydrocarbon with complex substituent, second types of complex substituent which are primary, secondary and tertiary। वो क्या है अभी इससे पता चलेगा। सपोज दोस्तों ये कोई बिग चेन है, मतलब ये बड़ी लॉन्ग चेन है और लॉन्ग चेन के साथ सपोज ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। ये सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट कार्बन, जस्ट फर्स्ट कार्बन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, वो अपने अलावा और एक चेन से साथ जुड़ा हो, चेन के साथ कितनी भी बड़ी हो डजेंट मैटर, इसके साथ अगर एक कार्बन है और बाकी के दो हाइड्रोजन है, बाकी के दो हाइड्रोजन है, सो दिस इज 1 डिग्री। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज 1 डिग्री। और ये ज़्यादातर केस में मैटर नहीं करता क्योंकि 1 डिग्री होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल नॉर्मल है तो 1 डिग्री है। बट अगर दोस्तों 1 डिग्री से ज़्यादा है, सपोज यहाँ पे भी कार्बन चेन और यहाँ पे भी कार्बन चेन, इसके आगे क्या है डजंट मैटर, बट दिस कार्बन विच इज अटैच टू द लॉन्ग चेन इज 2 डिग्री कार्बन। अगर ये 2 डिग्री हुआ अगर एक्चुअल में ये 3 डिग्री होगा बट 2 डिग्री हुआ इस तरह से, अगर ऊपर के कार्बन को कंसिडर ना करें और इसको देखें तो ये अगर 2 कार्बन चेन के एक्चुअल में 3 डिग्री है, कार्बन इज हियर ऑल्सो, बट इस तरह से देखिए जो मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है अगर वो 2 डिग्री हुआ तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी और 2 डिग्री। अगर यहाँ पे भी कार्बन है इट्स मीन उसको हम बोलेंगे टर्सरी। सो अभी आपको पता चला होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किस तरह से हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। सपोज किसी लॉन्ग चेन के साथ इस तरह का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, सर ये क्या है, ये लॉन्ग चेन है। सो ये कार्बन इसके साथ CH3 CH3 CH3, एक्चुअली दिस इज टेट्राक्सी कार्बन, बट ये लॉन्ग चेन को कैलकुलेट ना करें, 1, 2 and 3 चेन। सो ये क्या होगा 3 डिग्री, कितने कार्बन है ब्यूटाइल, सो दिस इज 3 डिग्री ब्यूटाइल। लिखने में दोस्तों जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे इन प्लेस ऑफ 3 डिग्री, आई रिपीट इन प्लेस ऑफ 3 डिग्री हम क्या करने वाले हैं टर्सरी लिखेंगे दोस्तों। इसको हम लिखेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, सपोज दोस्तों ये लॉन्ग चेन है, विद दिस लॉन्ग चेन कुछ इस तरह का ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो ये लॉन्ग चेन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन उसके साथ एक चेन और ये 2 चेन, टोटल 2 हुई, दैट्स वाई ये क्या हुआ 2 डिग्री और वी कैन से सेकेंडरी, 2 डिग्री और सेकेंडरी। अभी यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करो 1, 2, 3, 4, सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 डिग्री ब्यूटाइल। क्लियर है? सपोज दोस्तों इस तरह की कोई लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन है और लॉन्ग चेन के साथ इस तरह का कंपाउंड जुड़ा है, तब क्या करेंगे, ये कार्बन के साथ 1, 2 and 3 चेन, सो दिस इज 3 डिग्री, आई मीन टू से टर्सरी, बट कौन सा 1, 2, 3, 4 and 5, सो टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। क्लियर है? दिस शुड बी टर्सरी पेंटाइल। अभी दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2 एग्जाम्पल है जो सबसे बड़े कन्फ्यूज़न है। सपोज दिस इज द लॉन्ग चेन, मैं लॉन्ग चेन इंडिकेट नहीं कर रहा, आपको समझ जाना है। और यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। आप ठीक से देखो तो ये कार्बन जो लॉन्ग चेन के साथ जुड़ा है उसके साथ 2 चेन है, दैट्स वाई ये क्या होना चाहिए 2 डिग्री और वी कैन से सेकेंडरी। कितने कार्बन है 1, 2, 3, सो ये होना चाहिए सेकेंडरी प्रोपाइल। ठीक है? अगर दोस्तों इस तरह की ये लॉन्ग चेन है फिर से और ये फर्स्ट कार्बन विच इज़ अटैच टू द लॉन्ग चेन, और सपोज फिर से दोस्तों कह रहा हूँ, सपोज यहाँ पे है CH3 एंड CH3, ये दोनों ही सबसे मतलब आपको कंसिडरेबल एग्जाम्पल है जिसमें मिस्टेक होगी, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों में ही मिस्टेक हो सकती है। यही पर्टिकुलर 2 एग्जाम्पल्स। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग चेन है उसके साथ 1, 2, 3 चेन, सो दिस इज टर्सरी। कितने कार्बन है 1, 2, 3, 4, सो टर्सरी ब्यूटाइल। अभी दोस्तों ये हुआ एज पर एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। बट अगर आप याद करो हमारे पास और भी एक चेन है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन की, वो कौन सी है, आइसो एंड नियो। आइसो नियो का रूल क्या था,
जहाँ पे लॉन्ग चेन है वहाँ से नंबर देना शुरू करो। सपोज दिस इज लॉन्ग चेन, यहाँ से नंबर दो 1 2। ओके, टोटल कितने कार्बन की चेन हुई? 2 कार्बन की। सो लास्ट क्या है? 2 नंबर, सेकंड लास्ट। उसके साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप है, सॉरी ये CH3 था, अगर उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है तब उसको क्या बोलना है? सर उसका नाम है आइसो। 1 2 3 टोटल 3 कार्बन, सो आइसोप्रोपाइल। एज वेल एज अगर यहाँ पे दोस्तों देखो विद द लॉन्ग चेन 1 2, सो टोटल कार्बन 2, सो 2 इज लास्ट, इट मीन्स 1 इज सेकंड लास्ट, उसके साथ 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नियो। टोटल कितने कार्बन है? ब्यूटाइल। ठीक है, सो पर्टिकुलर प्रोपाइल और ब्यूटाइल के केस में 2 प्रोपाइल हो सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। 2 ब्यूटाइल हो सकते हैं, दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल एंड नियो ब्यूटाइल। तो याद रखना है दोस्तों, प्रोपाइल को, इस तरह के कंपाउंड को कंपलसरी आइसोप्रोपाइल ही कंसिडर करना है, सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोलना है। एज पर एज रूल दोनों पॉसिबल है, एज पर एज रूल दोनों पॉसिबल है, बट वी हैव टू कंसिडर दिस ओनली, इसको ही कंसिडर करना है। क्लियर है? सेकंड थिंग, यहाँ पे दोस्तों ये दोनों पॉसिबल है, यहाँ पे हम नियो ब्यूटाइल कंसिडर नहीं करेंगे, ये कंपाउंड को कंपलसरी टर्सरी ब्यूटाइल ही बोलेंगे, इसी को कंसिडर करेंगे। सो दिमाग में इन दोनों की एक गांठ बांध के रख दो। क्या याद रखना है? अगर इस तरह का प्रोपाइल हुआ, वो सेकेंडरी प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है एज पर एज रूल, बट उसको हम आइसोप्रोपाइल ही बोलेंगे। अगर ये एग्जाम्पल रहा, नियो ब्यूटाइल भी हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल भी हो सकता है, बट वी कंसिडर ऑलवेज टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, नियो ब्यूटाइल को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम आइसो नियो में आई को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर करते हैं, नियो के एन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर करते हैं। ओके, ये कंसिडर हो गए, किसके लिए कंसिडर होंगे? फॉर दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बट अगर सेकेंडरी है उसका S, इफ टर्सरी उसका T, नॉट कंसीडरेबल और नॉट कंसिडर, उसको कंसिडर नहीं करना है। सपोज अगर आप आइसोप्रोपाइल लिख रहे हो, आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, देन राइटिंग के दौरान आपको आइस के रिलेटेड लिखना है। बट अगर आपके पास ये टर्सरी ब्यूटाइल है, सो टर्सरी ब्यूटाइल में T को ध्यान में नहीं रखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B को ही, बिकॉज आइसो एंड नियो they are part of the name, but secondary tertiary they are prefix, और prefix से नेम का पोर्शन नहीं है। क्लियर? सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है। अभी दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक तो हमने यही देखा कौन कौन से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। तीसरे टाइप का भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जस्ट एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। उस रूल का हम कल नेक्स्ट लेक्चर में ही काम करने वाले हैं। सपोज दोस्तों ये लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन के साथ कुछ इस तरह का ग्रुप है। ओके, अगर दोस्तों ठीक से देखो 1 and 2 चेन, सो सेकेंडरी, अभी ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट पे एक, इट मीन्स दिस इज आइसो और दिस इज नियो, और यहाँ पे लिखो तो सेकेंडरी और टर्सरी, इसको सेकेंडरी टर्सरी कंसीडर करो या फिर आइसोनियो कंसीडर करो, दोनों में से किसी को भी कंसीडर ना करो। इसके लिए अलग से एक रूल होगा, बट जैसे मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था, दिस इज समहाउ कॉम्प्लिकेटेड। अभी टोटल कॉम्प्लिकेशन और हो चुकी है। आपको एग्जैक्ट आइसो क्या है पता होना चाहिए, नियो क्या है पता होना चाहिए, आइसो नियो को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए ध्यान में रखना है, ये भी पता होना चाहिए। सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी ग्रुप क्या है पता होना चाहिए, सेकेंडरी एस टर्सरी डी ध्यान में नहीं रखना है। आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी के 2 एक्सेप्शन केस, अगर आइसोप्रोपाइल भी बनता है, सेकेंडरी प्रोपाइल भी बनता है, आइसोप्रोपाइल कंसीडर करो, टर्सरी ब्यूटाइल भी बनता है और नियो ब्यूटाइल भी बनता है, देन टर्सरी ब्यूटाइल कंसीडर करो, और ये एडिशनल है। इतना दोस्तों आपको कंपलसरी याद रखना होगा। इसके बाद जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर राइट डाउन करो, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। सपोज मेरे पास दोस्तों कुछ इस तरह का एक कंपाउंड है जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है,
ओके चलो, सो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8, रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इज द लॉन्ग चेन। कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। क्यों लेफ्ट साइड से? बिकॉज ऑफ लेस ऑर्गन से लिस्ट सेट नंबर, सेट टोटल ओवरऑल सेट का नंबर कम मिले। सो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, यहाँ पे दोस्तों हमको मिला 3 पे मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। दिस इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का आई ध्यान में रखना है, आइसोप्रोपाइल का आई ध्यान में रखना है। सो आइसोप्रोपाइल आई पहले आएगा या फिर मिथाइल का एम? ऑब्वियसली आई पहले आएगा, IJKLM। ओके, सो हम पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? ऑन दी 4 and 5। सो 4 5 डाई, यहाँ पे डाई का डी ध्यान में नहीं लेना है। डू नॉट कंसिडर डी फ्रॉम द डाई, जस्ट कंसिडर आइसो। सो डाई आइसो प्रोपाइल, डाई 4 5 डाई आइसोप्रोपाइल, देन 3 मिथाइल, 4 5 डाई आइसोप्रोपाइल, 3 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है? 8, देन ऑक्टेन। क्लियर है? ऑक्टेन, ये हो गया। सपोज दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। ओके, चलो इसका नोमेनक्लेचर करना है। और यहाँ पे देयर इज वन मोर इथाइल ग्रुप, ये इसलिए ऐड किया। नंबरिंग हम यहाँ से शुरू कर दे। 1 लॉन्ग चेन आपको क्लियर दिख रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट मीन्स डेकेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे दोस्तों दिस इज इथाइल, दिस इज कार्बन CH3 CH3 CH3। जो कार्बन है उसके साथ 3 चेन है जो मेन चेन से जुड़ा हुआ, 1 2 and 3। सो टर्सरी टोटल कार्बन 4, टर्सरी ब्यूटाइल। ये तो एक्चुअली 1 and 2, ये लास्ट, दिस इज सेकंड लास्ट 2 मिथाइल। सो ये तो नियो ब्यूटाइल बन सकता है, बट इसको नियो ब्यूटाइल कंसिडर ना करें। इसको क्या कंसिडर करना है? इसको कंसिडर करें टर्सरी का टी ध्यान में ना ले, बट यू हैव टू कंसिडर बी ओनली। देन 1 2, ये लास्ट कार्बन हुआ, ये सेकंड लास्ट, उसके ऊपर 1 मिथाइल, इट मीन्स आइसो। ये तो सर सेकेंडरी भी है, इसको सेकेंडरी नहीं बट आइसो ही करो, आइसोप्रोपाइल। अभी दोस्तों आपको पता है क्या पहले लिखना है। ओके, ये आपके होमवर्क में खुद से इसका टोटल नेम लिखना है, बट अगर मेरे को लिखना हो तो हम क्या करते? इथाइल ब्यूटाइल आई। सो पहले क्या आएगा? आई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लिखना पड़ता टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी, चलो एक का लिख देते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे। 4 टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद इथाइल। सो 3 इथाइल। ओके, देन 6 नंबर पे क्या है दोस्तों? 6 आइसोप्रोपाइल। उसके बाद टोटल नंबर 10 डेकेन, टोटल नंबर 10 डेकेन। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। ओके, चलो पहले कार्बन चेन कंसिडर करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 8 7 6 5, कहाँ पे था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 8 9। ओके, किसी भी तरह से नंबरिंग। ओके, यहाँ से एक चांस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो ये जो स्ट्रेट चेन है वही सबसे लंबी है, 9 नंबर। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा? राइट साइड से। तभी हमको सबसे स्मॉल सेट मिलेगा, आपको पता चली गया। इसका नाम आपको खुद को ही लिखना है, होमवर्क में होगा। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 8 and 9 चलो लिख ही देते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों दिस इज मिथाइल M, इथाइल E। ये क्या है? 1 2 3।
सो लास्ट कार्बन 3 नंबर, सेकंड लास्ट 2, वहाँ पे 2 मिथाइल, इट मीन्स नियो। नियो में कौन सा 1 2 3 4 5, 5 इट मीन्स पेंटाइल, दिस इज नियो पेंटाइल। यहाँ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा N, ओके। दिस इज M मिथाइल, अगेन M, ऊपर M नीचे भी M। सो इसका अगर नाम लिखना है दोस्तों, नेम लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ओके एक और ग्रुप ऐड कर देते हैं, मतलब पूरा खिचड़ी बनाई देते हैं। यहाँ पे सपोज मैं ऐड कर रहा हूँ ऑन दी पोजीशन नंबर 4, ओके आइसो ग्रुप भी ऐड कर देते हैं, आइसो प्रोपाइल। तो आइसो में कुछ अलग करते हैं, आइसो ब्यूटाइल। चलो इस बार 1 2 3 4। सो ये आइसो ब्यूटाइल नहीं बनेगा, इसको आइसो ब्यूटाइल बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो नाउ दिस इज आइसो ब्यूटाइल, 1 2 3, सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप, ओके। सो अभी दोस्तों इसका पूरा ये बॉन्ड लाइन डायग्राम से आप चाहो तो कंडेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। अभी दोस्तों अगर एज पर एज रूल हम लिखना चाहें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद आएगा आई, देन एम, और उसके बाद एन। सो अल्टीमेटली दोस्तों अगर लिखना स्टार्ट करें, अगर ई से स्टार्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, 6 इथाइल, ओके। चलो 6 इथाइल हुआ। उसके बाद आई कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 आइसोप्रोपाइल, ओके। आफ्टर 4 आइसोप्रोपाइल क्या हो सकता है, अभी दोस्तों आप देख सकते हो आपके पास M है, कितने हैं, 2 2 3 3 7, 2 2 3 3 7, टोटल 5, इट मीन्स डाई ट्राई टेट्रा एक्सा पेंटा, सॉरी जो भी हो 4 दी 5 पेंटा के प्रेफिक्स लगेगा पेंटा। ये पेंटा का पी ध्यान में नहीं लेना है, बट पेंटा मिथाइल, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा मालूम है ना। सो नंबर 5, टोटल 5 मिथाइल है। सो 2 2 2 2 नंबर पे, 3 3 2 3 नंबर पे है, 7 एक 7 नंबर पे, पेंटा मिथाइल। उसके बाद अभी दोस्तों क्या बचा, आफ्टर M N, नियो का, टर्सरी का, सेकेंडरी टर्सरी का हम S और T ध्यान में नहीं लेते, बट आइसो नियो का I और N ध्यान में लेना है। सो यहाँ पे हमको ध्यान में लेना पड़ेगा N एकदम लास्ट में आएगा ऑन दी 5 नंबर। सो क्या होगा, 5 नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, कितने कार्बन हो गए, 9 9। इतना छोटा सा नाम है इसका। अभी इसमें एक ही साथ कितने सारे क्वेश्चन होमवर्क में हो सकते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, टेट्राक्सी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। सो ये एक ही एग्जाम्पल में ये सब कुछ इन योर होमवर्क कंपलसरी करना है। उसके अलावा नोट्स बनानी है, कुछ खुद से एग्जाम्पल बनाने हैं और उसको प्रैक्टिस करने हैं, ओके। सो अगर दोस्तों वीडियो एकदम ठीक से आपने पढ़ा, इसको एकदम ठीक से नोट्स बनाते हो, सो ये रूल जो स्टार्ट में मैंने कहा था समहाउ कॉम्प्लिकेटेड, अब आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट अगर ठीक से वीडियो देखते हो कॉन्सेंट्रेशन के साथ और नोट्स बनाते हो। अगर आप वीडियो कट करके देखते हो, मतलब थोड़ा देखा फिर सीधा स्लाइड एकदम लास्ट पे, तब दोस्तों आपका काम यहाँ पे नहीं बन सकता, ठीक है। सो एकदम ठीक से नोट्स बनाना है, वीडियो रिपीट करना है, फिर भी कोई डिफिकल्टी है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद दी न्यू रूल। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।